मैंने अभी पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और गिलगित बल्तिस्तान का मैंने चप्पा चप्पा छाना है और वो भी बाय रोड। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर लेवल का बंदा छोटी सी छोटी बात का भी नोटिस ले कि किसके पास दफ्तर नहीं है, किसके लेटर के ऊपर नोटिफिकेशन चाहिए, क्या चीज़, तो इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने फौरी नोटिस लिया। मैं तमाम आपकी जो सिविल सोसाइटी है गिलगित बल्तिस्तान की, उनसे बिलमुशाफा मुलाकात करूँगी, उनके आइडियाज़ लूँगी कि वो क्या चाहते हैं और वो सारे नोट्स लेके हम वापस इस्लामाबाद जाएंगे। मैं हर सूबे में जा रही हूँ, हर सूबे में मैं सिविल सोसाइटी को मिलती हूँ, गवर्नमेंट को मिलती हूँ, स्पीकर को मिलती हूँ, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस, वकला। हम कल जेल में जा रहे हैं ख़वातीन की देखने के लिए, हम वोकेशनल सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं, ख़वातीन के कॉलेज को विज़िट कर रहे हैं। सो जहाँ पर मुझे नज़र आता है कि ख़वातीन की ज़िंदगी में हम कोई तब्दीली ला सकते हैं, उस अदारे को हम विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरी मेहमान, ख़ास मेहमान है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, 2 दफ़ा वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं और मौजूदा गवर्नमेंट में चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वीमेन नीलोफर बख्तियार। बहुत शुक्रिया मैडम, आप गिलगित आई, आप हमारे स्टूडियो में आई। कैसा रहा आप अभी तक का आपका सफ़र और मामलात? बेहतरीन रहा, इसलिए कि एक तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से बहुत मोहब्बत है और 2 वजूहात हैं इसकी। एक तो ये कि ये बहुत खूबसूरत है और मैं टूरिज़म मिनिस्टर भी रह चुकी हूँ और वैसे भी पाकिस्तानी होने के नाते से मुझे इस सूबे की खूबसूरती पे फ़ख्र है बहुत ही। क्या नहीं दिया अल्लाह ताला ने आप लोगों को, तो इसलिए। और दूसरा ये कि यहाँ की ख़वातीन की पसमानदगी मुझे हमेशा यहाँ खींच के लाती है और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शऊर की और एक्सपोजर की ज़रूरत है। जो तालीम याफ्ता भी हैं वो भी इतने घुटे हुए माहौल में तालीम हासिल करती हैं कि उन डिग्रियों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको सिखाना, उनको ट्रेन करना और उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भी एक ज़िंदगी का छोटा सा मिशन है मेरा। बहुत सारे और भी हैं लेकिन उसमें से एक ये भी मेरा टारगेट है। एक ज़मीनी सा सवाल है, परवेज़ मुशर्रफ जब सदर थे तो आप उनके साथ भी आई थी। ये जो 20 साल का कम वेश जो अरसा है, कैसे पाया आप गिलगित को? आपने ट्रांसफॉर्म होते हुए कि नहीं उसी तरह? ये तो बड़ी आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि मैंने अभी पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और गिलगित बल्तिस्तान का मैंने चप्पा चप्पा छाना है और वो भी बाय रोड। क्या देवसाई और क्या मतलब राका पोशी और क्या वो सब जगहों पे मैं बाबू सर से मैं बाय रोड आई थी, तो वो बाबू सर टॉप से, और उस वक्त बर्फ़ पड़ रही थी बाबू सर पे। मुझे हम निकले हैं तो वो बाबू सर क्लोज़ हो गया, फिर उसके बाद वो गाड़ी नहीं जा सक रही थी। मैं शायद गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ज़्यादा जानती हूँ और उनसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ उन इलाकों से। कोई तब्दीली यहाँ नहीं आई। ठीक, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वही पसमानदगी, वही टूटी सड़कें, वही बिजली बार बार जानी। अब मैं अपने इलेक्शंस के बाद, पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद अब पहली दफ़ा आई हूँ, आज मेरा पहला दिन है। इसके बारे में कमेंट के इस गवर्नमेंट के बाद क्या तब्दीली, इसलिए नहीं कि इस गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन क्या है वो मैं 1-2 दिन के बाद बता सकूँ। ठीक है। ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, पसमानदगी के हवाले से ख़वातीन की बात की। क्या एरियाज़ आपको लगता है कि जिनके ऊपर कानून साजी की ज़रूरत है? कोई ब्रीफिंग आपको हुई है इस सिलसिले में? जब आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा चूँकि ताल्लुक़ इस वक्त नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से है, तो गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी तक ये कमीशन कायम नहीं हो सका। हम हर इलाके में अपनी एक सूबाई ब्रांच, आप इसको कह लें, बनाते हैं। तो हमारा पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। हमारे बोर्ड पे जो सेंटर का मरकज़ी बोर्ड है, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, एक आपकी नुमाइंदा खातून सोसन साहिबा मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन उनके अलावा इस वक्त कोई भी ऐसी ना कोई अदारा है, ना कोई इस तरह की कोई टीम है जो ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सके। अब एक अकेली हमारी बोर्ड मेंबर, तो आज हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है और जो खुशाइन बात है वो ये है कि उन्होंने रेडली
एंड हैप्पीली एग्री किया कि ये कमीशन फौरी तौर से अमल में लाया जाएगा। और एक दफ़ा ये प्रोविंशियल कमीशन बन जाता है, ना सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि उन्होंने कहा कि इसके लेजिस्लेशन पे काम शुरू करें। उन्होंने लॉ मिनिस्टर को अहकामात जारी कर दिए, फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के असेसमेंट के लिए कह दिया। सब कुछ हमारे सामने आनन फानन हुआ। फिर हमने कहा कि जो हमारी कमीशन की नुमाइंदा मेंबर खातून यहाँ बैठी हैं उनको कुछ जगह दी जाए। उन्होंने उनके लिए भी दफ्तर के लिए एलोकेशन के लिए कह दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने इकनॉमिक एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स थी ख़वातीन की, उनके बारे में बात की। तो मैं तो बहुत मुतासिर। चीफ मिनिस्टर ने ये सारी बातें की आज जो आप बता रही हैं आपके सामने। जी, और चीफ मिनिस्टर के एजेंडे पे मुझे नज़र आया कि ख़वातीन का एजेंडा जो था वो सर फहरिस्त था। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखिए एक बाहर से पढ़ा लिखा बैरिस्टर यंग ब्लड है, तो मुझे उनसे यही उम्मीद थी, यही तवक्कुआत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्कुआत पे वो पूरे उतरे। उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं जो उनके जहन में ख़वातीन के हवाले से हैं। अगर उन सब पे अमल दरामद हो गया अगले 2-3 साल में, तो इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। सही। असम्बली के अंदर काफ़ी ख़वातीन हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में। क्या कोई ऐसा सजेशन आपने चीफ मिनिस्टर को दिया है, या आप सोच रही हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ख़वातीन को कोई ऐसी पोजीशन मिले जो कि पावरफुल हो, एम्पावरमेंट का जो देखिए नारा लगाते हैं वो पूरा ख़वातीन के, सॉरी मैंने आपकी बात काट, प्लीज़। ख़वातीन के हवाले से देखिए जो सबसे पहली बात मैंने आज उनसे की वो ये थी, एक तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। हमारी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि ख़वातीन को असम्बली में कोई नुमाइंदगी दी जाए, तो उन्होंने हमारी 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ बनाई हैं। तो उन पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के साथ एक वफ़द की सूरत में मैंने उनसे मुलाकात की थी। तो मैंने उनके लिए कुछ ऑफिस का सेटअप, कुछ सेक्रेटेरिएट, इस तरह की सपोर्ट मांगी, जो उन्होंने उसी वक्त अहकामात जारी कर दिए। तो मैं समझती हूँ कि जी इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर लेवल का बंदा छोटी सी छोटी बात का भी नोटिस ले कि किसके पास दफ्तर नहीं है, किसके लेटर के ऊपर नोटिफिकेशन चाहिए, क्या चीज़। तो इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने फौरी नोटिस लिया। तो वो जो हमारी 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं वो भी आज बहुत ज़्यादा मजबूत अपने आप को और रीस्ट्रेंथन्ड महसूस कर रही हैं कि थोड़ी उनको तवानाई मिली है। और फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ख़वातीन का एक कॉकस बनाया जाए, क्योंकि देखिए अगरचे मेरा ताल्लुक़ PTI से है, लेकिन मेरा काम जो मैंडेट है विमेन कमीशन का वो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन है, उसमें मैं पार्टी के लेवल पे तफरीक नहीं कर सकती। सो विमेन कॉकस के क़याम से हमें ये फ़ायदा होगा, और विमेन कमीशन के क़याम से, कि हम अक्रॉस पार्टी लाइंस ख़वातीन को अपने साथ शामिल कर सकेंगे। उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी और उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। तो कॉकस पे भी उन्होंने एग्री कर लिया। सो इंशाल्लाह परसों हम एक सिविल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सरीना में यहाँ करेंगे इंशाल्लाह। और मैं तमाम आपकी जो सिविल सोसाइटी है गिलगित बल्तिस्तान की, उनसे बिलमुशाफा मुलाकात करूँगी, उनके आइडियाज़ लूँगी कि वो क्या चाहते हैं, और वो सारे नोट्स लेके हम वापस इस्लामाबाद जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वहीं पर हमने सारी पार्लियामेंटेरियंस को, आपकी जो ख़वातीन ने, बुला लिया है, और चीफ मिनिस्टर साहब से परमिशन हमें मिल गई है। तो विमेन कॉकस का ऐलान भी वहीं हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर ख़वातीन का कॉकस बन जाता है तो देखिए आप सारी पार्लियामान जो मुल्क की हैं उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, आप दुनिया की पार्लियामान से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी औरतें जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं आज अपने आप को ज़रा कमतर महसूस कर रही हैं, वो बरतरी की तरफ चल पड़ेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया का कॉकस उनसे कांटेक्ट करेगा, ब्रिटिश कॉकस उनसे कांटेक्ट करेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत पेशरफ्त हुई है ख़वातीन के। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, कॉकस के हवाले से भी आपने बताया, लेकिन एक छोटा सा कंसर्न है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐलानात बहुत सारे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग जाता है। तो आप इंश्योर करेंगी कि ये जितनी बातें हुई हैं जब आप इस्लामाबाद जाएंगी, एक तो ये कि इनके ऊपर जल्द से जल्द अमल दरामद हो। दूसरी बात जो कि आपने अगरचे बता भी दी, लेकिन हमारे यहाँ की ख़वातीन जो कि पॉलिटिक्स के अंदर हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, उनकी मज़ीद एक्सपोजर के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए एक तो बात मैं आपकी पहली जो बात है उसके जवाब में ये कहना चाहती हूँ कि अगर गिलगित बल्तिस्तान मेरी तरजीहात में ना होता, मुझे अभी चार्ज लिए हुए तकरीबन 1 महीना हुआ है, और इससे पहले जो मैंने दौरा किया था वो मैंने बलूचिस्तान का किया था। मैं पूरे मुल्क का दौरा करना चाहती हूँ। मेरे पास इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए और अपने 3 साल का विजन दें। हमारा कंसल्टेंट हायर्ड है इस वक्त, उसने काम करना है, मुझे अपने थीमेटिक एरियाज़ देने थे। मैं वहाँ बैठ के इस्लामाबाद में स्टेट लाइफ बिल्डिंग में अपने दफ्तर में भी ये फ़ैसले कर सकती थी, लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना है
इन कोविड के हालात में मैं हर सूबे में जा रही हूँ। हर सूबे में मैं सिविल सोसाइटी को मिलती हूँ, गवर्नमेंट को मिलती हूँ, स्पीकर को मिलती हूँ, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस, वकला। हम कल जेल में जा रहे हैं ख़वातीन की देखने के लिए, हम वोकेशनल सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं, ख़वातीन के कॉलेज को विज़िट कर रहे हैं। सो जहाँ पर मुझे नज़र आता है कि ख़वातीन की ज़िंदगी में हम कोई तब्दीली ला सकते हैं, उस अदारे को हम विज़िट करते हैं। सो बलूचिस्तान मुकम्मल करके मैंने कहा फौरी तौर से गिलगित बल्तिस्तान चुना। अब पंजाब और केपी वाले नाराज़ हो गए, पर मैंने कहा नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यहाँ आए हैं, बहुत सारी आज बातें हुई हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सिर्फ वादे ना हो, लेकिन अगर ये मैंने इसको फॉलो अप ना किया तो फिर मेरा कमीशन चेयरपर्सन बनने का फ़ायदा क्या है? मेरा रोल ये है, देखिए हम एक वॉच डॉग बॉडी हैं, हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, हमने गवर्नमेंट के अदारों को फॉलो अप करके उनसे इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। हमारा रोल ही यही है। सही। तो अभी हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके पीछे लगे रहेंगे इंशाल्लाह जाएंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये होगा। सही। इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, मैं चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, ख़वातीन के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें। मैं गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त अपने तालीमी मेयार के साथ शामिल करें, क्योंकि होता ये है कि वो इतनी देर पसमानदगी का शिकार नहीं है और उनका घरेलू माहौल इस तरह का होता है और उनको कट के एक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अभी सर्दी आ जाएंगी, बर्फ़ें पड़ जाएंगी, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और जब वो निकलती उनको मौका मिलता है तो उनको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है। दुनिया बहुत वसी है, दुनिया बहुत खुली है, मौक़ों की कोई कमी नहीं है। हौसला रखें और ये सोच लें कि आपने कुछ करना है, अपना टारगेट बनाएं। जब टारगेट आ जाएगा तो मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो हमारा कमीशन है NCSW वो आपके साथ है, आपका कमीशन जल्द वजूद में आ जाएगा और फिर मिल के हम आपकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नीलोफर बख्तियार साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।